मोदी सरकार के पहले बजट पर इस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब। प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि आपकी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को खुश करने की कोशिश की है, मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। जैसे रेल बजट में यात्री सुविधाओं पर जोर था, तो यहाँ पर छूट देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की है, लेकिन बोल्ड रिफॉर्म लेने से आप चूक गए। मुझे लगता है ये बजट सही रिफॉर्म का पाथ उसने प्रशस्त किया है। पहले तो ये भूल किया है कि सरकार केवल टैक्स बढ़ाकर अपनी आय नहीं बढ़ाएगी, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर सरकार की आय बढ़ेगी। ये एक पहला रास्ता है। ये रोजगार बजट है। ये रोजगार निर्माण करने वाले जो 4 प्रमुख क्षेत्र है, कृषि और हाउसिंग, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग, इन चारों क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाला ये बजट है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। पानी मिलेगा तो खेती चलती है, और 1 हेक्टेयर को पानी मिलता है तो 4 रोजगार निर्माण होते हैं। तो इसलिए लाखों करोड़ों 1 हेक्टेयर का एक योजना शुरू कर दी है और वो चल पड़ेगी अभी। तो आप देखेंगे कि कितना नया रोजगार कृषि में भी तैयार होता है। कृषि का सारा फूड प्रोसेसिंग चेन तक का, 1 मिनट मुझे 2 वाक्य पूरे करने दो, तो वो भी दिया है। रोजगार का दूसरा अवसर है वो टूरिज्म में है। पेरिस अकेले शहर में 6.5 करोड़ यात्री पिछले साल आए, हमारे यहाँ 65 लाख आए। अगर हमें 1 करोड़ 65 लाख तक भी जाना है तो ई वीजा से लेकर जो भी सुविधाएं दी है, और वो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रुकी थी, वो शुरू कर दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये रोजगार को बढ़ावा देने वाला, हर सेक्शन को कुछ न कुछ देने वाला, किसी से कुछ नहीं छीनने वाला और हर राज्य को देने वाला, ऐसा ये बजट है संतुलित। प्रकाश जी, यही आप समझना चाहिए कि अब उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि सरकार के पास मैंडेट है, बहुमत वाली सरकार है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, कोई बड़े फैसले ऐसे लिए जा सके। जो आप सारी बातें जो कह रहे हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी है जो सिर्फ अभी के लिए शुरुआत कर दी गई ताकि ऐलान अच्छा लग सके, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसके लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा सके। नहीं, मुझे लगता है बल्कि महंगाई को रोकने के लिए जो सप्लाई साइड के इश्यूज पिछले 10 साल में एड्रेस नहीं हुए थे, केवल 17 बार ब्याज बढ़ा था। तो ब्याज बढ़ाने के बजाय इन्होंने रास्ता अपनाया कि किसान को भी पहले उत्पादन बढ़ेगा, पहला सप्लाई साइड का इशू, फिर उसका वहन अच्छा होगा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, फिर उसके स्टोरेज होगा, कोल्ड स्टोरेज से लेकर सभी स्टोरेज, और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा। आपके पास हम लौटेंगे, माफी चाहेंगे, वक्त फिलहाल इतना ही है इस बार।